See, now understand the question first, that is contract costing. See what is given here. Mrs. ABC Enterprises secured a contract for rupees 45 lakhs. But a contract price is what? 45 lakhs. Contract price कितना ये? Secured a contract of rupees 45 lakhs means 45 lakhs का contract price है बेटा. And as per the contract agreement, the contractee would pay 90% of the work certified immediately. और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या बना है, अपना एग्रीमेंट जो हुआ है कि जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 90% कॉन्ट्रैक्टी इमीडिएटली पे करेगा, इमीडिएटली अपॉन दी आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट. आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मिल गया तो 90% इमीडिएटली पे कर देगा. एंड द बैलेंस वुड बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और जो बैलेंस होगा वो कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे पे करेगा. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. The work was commenced on 1st April 2008. जो कॉन्ट्रैक्ट का काम है वो स्टार्ट कभी हुआ बेटा? 1st April 2008 को स्टार्ट हुआ है. ओके. The actual expenditure up to 31st March 2009 and estimated expenditure up to 30th September 2009 are as follows. देखो आपका काम कभी से स्टार्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कभी से हुआ है, वर्क कभी से स्टार्ट हुआ? 1st April 2008 से स्टार्ट हुआ. और एंड कभी हो रहा है? 30th September 2009 को. तो पहला, सबसे पहले देखो 1st April 2008 से स्टार्ट हुआ अप टू 31st March 2009. ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका. उसके बाद सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1st April 2009 से लेकर 30th September 2009 को एंड हो गया, अपना कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया. ठीक है. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अप टू दिस. तो मतलब यहां जो फर्स्ट वाला है वो तो पूरा 12 मंथ्स हो गया. इधर तो पूरा 12 मंथ्स काम हुआ है, 1st April से 31st March 2009, पूरा 12 मंथ्स. इधर कितने महीने काम हुआ? 1st April 2009 टू 30th September 2009, कितना मंथ्स काम हो रहा है इधर? बोलो फटाफट. हाउ मेनी मंथ्स? ओके, बराबर काउंट करना भाई, काउंट करके बता. सीधा दिख रहा है इधर. यस, डेफिनेटली 6 मंथ्स. करेक्ट है कि नहीं? काउंट कर लेने का. अगर ऐसा नहीं होता तो काउंट करने का. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर पूरा है ना बेटा, 30 सितंबर है ना, तो कितना मंथ हुआ? 1 और 6 मंथ्स. दैट्स इट बड़ी. समझा कि नहीं? याद रखने का, भूलने का नहीं बाबा. ठीक है, सिंपल फंडा. चलो अब आ जाओ, ये याद रखना. मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका कितने महीने में खत्म हो रहा है? ये देखो 12 + 6 18 मंथ्स लग रहा है. कितना लग रहा है? 18 मंथ्स. ठीक है, याद रखना. चलो अभी बोलो, डायरेक्ट मटेरियल अपने लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट हो गया. इनडायरेक्ट मटेरियल भी खर्चा. खर्चा हमेशा याद रखना, जो भी एक्सपेंडिचर होगा किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में. वेजेस भी खर्चा है, डेबिट. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस भी आपका एक्सपेंडिचर है, वो भी आपका डेबिट हो जाएगा. बराबर, जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट में दिखा दो. क्या? जो भी एक्सपेंडिचर है सब डेबिट में आ जाएगा. कॉमन सी बात है. आएगा कि नहीं आएगा? दैट्स इट, सिंपल फंडा बेटा. उसके बाद क्या बोलता है? आर्किटेक्ट फीस. क्या बोल रहा है बेटा आपने को? आर्किटेक्ट फीस. अभी देखो, आर्किटेक्ट फीस आपका भी, आर्किटेक्ट फीस क्या है? एक्सपेंडिचर ना, तो दैट विल ऑल्सो बी डेबिटेड. एडमिन ओवरहेड्स, वो भी खर्चा है, डेबिट हो जाएगा. हायरिंग चार्जेस फॉर इक्विपमेंट, ये भी एक्सपेंडिचर है, डेबिट हो जाएगा. डेबिट हो जाएगा. फिर क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग मटेरियल एट साइट. बेटा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा याद रखो क्रेडिट में आ जाएगा. जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग मटेरियल एट साइट क्रेडिट. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब जो भी रहेगा सब क्रेडिट. सब क्लोजिंग हो जाता है ना बेटा. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट. ठीक है, तो याद रखना क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, जो भी क्लोजिंग होगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वो सब क्रेडिट में आ जाएगा. सिंपल. अब देखो क्या बोल रहा है अपने को? अ स्पेशल मशीनरी. स्पेशल मशीनरी आपने खरीदा है 4 लाख रुपीस का. और स्पेशल मशीनरी का फंडा मैंने बताया कि स्पेशल मशीनरी आपने खरीदा है 4 लाख रुपीस का फॉर यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल मशीनरी आ गया तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में दिखाने का उसको. सीधा सवाल. स्पेशल मशीनरी आया, कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में दिखा दो, इतने का खरीदा है आपने. टू मशीनरी, स्पेशल मशीनरी. सिंपल. Its estimated scrap value at the end of the contract
एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 40,000, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, मतलब 30 सितंबर को जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उस स्पेशल मशीनरी से अपने को 40,000 का स्क्रैप मिलेगा, स्क्रैप। और मैंने क्या बताया स्पेशल मशीनरी के लिए 3 वर्ड्स बताए, SSI, सैल्वेज स्क्रैप इंश्योरेंस क्लेम, SSI, सैल्वेज स्क्रैप इंश्योरेंस क्लेम, सॉरी सैल्वेज स्क्रैप इंश्योरेंस क्लेम, बराबर, ठीक है, SSI। तो अगर स्पेशल मशीनरी कभी भी सैल्वेज वैल्यू आया, स्क्रैप वैल्यू आया, इंश्योरेंस क्लेम आया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उसका अपने को SSI लेना है। SSI मतलब या तो सैल्वेज वैल्यू, या तो स्क्रैप वैल्यू, या तो इंश्योरेंस क्लेम। तो तीनों में से कौन सा? इधर स्क्रैप वैल्यू है ना बच्चा, तो स्क्रैप लेने का यार, क्या टेंशन लेने का, ठीक है। एट द एंड, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट it was decided that the profit to be taken credit for the year ended 31st March 2009 should be what? Should be proportion of the estimated net profit to be realized on the completion of the contract, which the cash received for the years bears to contract price. अब देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009। 31st मार्च 2009 में कितना प्रॉफिट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, उसके लिए फॉर्मूला था, मैंने बताया था 25%, 50%, 90%। बट इधर वो फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा, क्योंकि इधर डायरेक्टली क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि कितना ट्रांसफर करना है अपने को, कितना ट्रांसफर करना है। शुड बी प्रपोर्शन ऑफ द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा टू बी रियलाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो जो प्रॉफिट आएगा ना बेटा, विच द कैश रिसीव फॉर द ईयर्स बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, मालूम पड़ा, रियलाइज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच द कैश रिसीव्ड फॉर द ईयर्स बियर्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा लास्ट में, उसको मल्टीप्लाई किससे करने को बोला अपने को? जो कैश रिसीव्ड होगा, जितना भी कैश रिसीव्ड होगा डिवाइडेड बाय क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब ये फॉर्मूले के बेसिस पे, ये फॉर्मूला कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये यहां से क्वेश्चन के बेसिस पे बना है, ठीक है, कि जो भी कंप्लीशन पे जो प्रॉफिट आएगा, दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव, दिख रहा है, कैश रिसीव फॉर द ईयर्स बियर्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट्स इट। क्वेश्चन में बोला है तो वैसे ही करना पड़ेगा, फिर वो परसेंटेज थोड़ी देखने का अपने को कि 25% के नीचे है या 50% है या 90% है, फिर वो देखना ही नहीं अपने को, बराबर है। नहीं तो वैसा रहता तो क्या होता, फिर 1/3 2/3 वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है मैंने थियरी में, वो यूज करना पड़ता अपने को फॉर्मूला। बट ऐसा कुछ नहीं है इधर। प्रिपेयर क्या करना अपने को? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 9 एंड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का और एस्टिमेटेड जो नेक्स्ट ईयर का होगा एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड वाला, वो भी पाना है। तो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। एस्टिमेटेड मतलब हम लोग क्या बनाते हैं इसको? मेमोरेंडम करके बनाते हैं। क्या करके? याद रखना, मेमोरेंडम, रफ कैलकुलेशन, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं ना फ्यूचर का, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सब लोग अपना कैलकुलेटर ले लेना, नोटबुक पेन पेंसिल जो भी है, मालूम पड़ा बहुत अच्छा समय है, मस्त चैप्टर है। एक बार अगर समझ गया ना, फिर फटाफट एक सम से आप 10 सम सॉल्व कर लोगे, ऐसा पावर है इसके अंदर, समझा कि नहीं? तो याद रखो। सो एवरीवन गेट रेडी नाउ फॉर सॉल्विंग द सम, राइट? डायरेक्टली सॉल्यूशन। कंपनी नेम इज व्हाट? एबीसी एंटरप्राइज। पहला फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009, पर्टिकुलर रुपीज, ये हो गया आपका। चलो, तो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? आ जाओ, स्टार्ट। सारे खर्चे जो भी एक्सपेंडिचर है सब डेबिट हो जाएगा। तो 2, द वेरी फर्स्ट, पहला क्या हो जाएगा? 2 डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स। कितना है डायरेक्ट मटेरियल देख लो, 33,50,000, ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल्स है। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आएगा बेटा? जितने भी एक्सपेंडिचर है सब डेबिट करते जाओ। क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं सारे एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट मटेरियल देख लो, अरे 10,50,000 है क्या? ओके, 10,50,000।
एक मिनट, इट्स 10,50,000। ये है आपका 10,50,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल 10,50,000, ओके। अभी आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है कितना है, 1,77,500। तो आ जाओ, इनडायरेक्ट मटेरियल टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स। कितना है इनडायरेक्ट मटेरियल, 177,500, ठीक है। 1,77,500 ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या था अपना इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या बेटा, सी डायरेक्ट वेजेस। ये भी एक्सपेंडिचर है, 2,60,820। सो टू सारे एक्सपेंसेस जो भी खर्चे सब डेबिट, ऑल विल बी डेबिटेड टू व्हाट बेटा, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना बेटा, 2,60,820, 2,60,820। व्हाट इट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्या दिया अपने को, डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है 31,030। ओके चलो, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। अब सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस अपने पास कितना है, 31,030। ये आपका सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस के बाद क्या बेटा, आर्किटेक्ट फीस है। आर्किटेक्ट फीस अपने पास कितना है, 57,500 है, ओके। सो टू architect fees, how much, 57,500, okay। आर्किटेक्ट फीस है अपने पास कितना, 57,000 what 500। देन आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, आर्किटेक्ट फीस के बाद क्या है बच्चा लोग, एडमिन ओवरहेड्स है। एडमिन ओवरहेड्स कितना है, 2,14,390। टू एडमिन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, ओवरहेड्स, ओएच फुल फॉर्म देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने ओएच, फुल फॉर्म ओवरहेड्स पूरा नहीं लिखा है। कितना है, 2,14,930 था ना, 2,14,390, ओके 2,14,390। अमाउंट जरा चेक करते रहना। नेक्स्ट अपने पास क्या बेटा, आ जाओ नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स के बाद, आफ्टर एडमिन ओवरहेड्स हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट दिया है, कितना दिया, 1,45,610। हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट, वो भी खर्चा है अपना, टू हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट। कितना दिया था बेटा, 1,45,610, 1,45,610, ओके। फिर नेक्स्ट क्या अपना, चलो हायर चार्जेस हो गया। फिर नेक्स्ट क्लोजिंग मटेरियल एट साइड है, क्लोजिंग मटेरियल दिख रहा है। अब बेटा मैंने क्या बोला है, जो भी क्लोजिंग होगा सब किधर आएगा, क्रेडिट में। याद रखो क्रेडिट में आपका फिक्स है, क्लोजिंग, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये सब आपका फिक्स है क्लोजिंग, मतलब क्रेडिट साइड में। तो कैसा लिखने का इसको क्रेडिट साइड में, याद रखो सब लोग, हाउ टू राइट। और बाकी तो क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली लिखोगे आप क्या, व्हाट, बाय, ऐसा लिखने का। देखो क्लोजिंग है ना, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग मतलब कैरिड डाउन,
रिमेंबर इट, ठीक है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। तो चलो सबसे पहला क्लोजिंग क्या था अपना, मटेरियल एट साइट था, राइट? क्या था बेटा, मतलब क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, तो क्लोजिंग लिख दिया ना कैरिड डाउन, तो मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। चलो कितना है मटेरियल एट साइट, अमाउंट कितना था मटेरियल एट साइट का, जरा देख लो, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट फर्स्ट ईयर 1,29,000, यस और नो? चलो सो 1,00,000 इनर कॉलम में लिखो इसको 29,000। फिर सेकेंड वन आउटर में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बराबर है, मटेरियल एट साइट हो गया। फिर सेकेंड वन मटेरियल एट साइट के बाद क्या बेटा, अनसर्टिफाइड वर्क, क्या बेटा, सर्टिफाइड वर्क मतलब वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड वर्क मींस व्हाट, वर्क सर्टिफाइड। चलो अब वर्क सर्टिफाइड अपने पास कितना है, कितना है वर्क सर्टिफाइड, 22,50,000 है, बराबर है। सो दिस इज 22,50,000, $22,50,000 ये अपना वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। मटेरियल साइड हो गया, वर्क सर्टिफाइड हो गया, फिर वर्क अनसर्टिफाइड में। चलो वर्क अनसर्टिफाइड कितना आपके पास, वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया था, 56,250 था ना, ये देखो वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क 56,250, यस, वर्क अनसर्टिफाइड 56,250, बराबर है। चल ये क्लोजिंग हो गया, और क्या दिया बेटा, और कुछ है डेबिट में या क्रेडिट में, जरा देख लो, ऊपर इधर हो गया, नीचे एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। A special machinery costing rupees 4 lakh was purchased for the use on the contract. स्पेशल मशीनरी खरीदा तो क्या बोला है मैंने, स्पेशल मशीनरी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में आ जाएगा, उसका जो कॉस्ट है। तो टू स्पेशल मशीनरी है, क्या बेटा, दैट इज व्हाट स्पेशल मशीनरी, इधर दिखाने का, व्हाट यू हैव टू शो, टू स्पेशल मशीनरी, ठीक है, स्पेशल मशीनरी डायरेक्ट दिया है, तो स्पेशल मशीनरी का अमाउंट कितना दिया था, 4 लाख, बराबर है। टू स्पेशल मशीनरी दैट इज 4 लाख, स्पेशल मशीनरी का अपने को कॉस्ट लेना है, दैट इज 4 लाख, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट है उसका, दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ दैट स्पेशल मशीनरी, ठीक है, एरो मारने की जरूरत है क्या, नहीं ना, ठीक है, डन हो गया स्पेशल मशीनरी भी, नोट इट डाउन फास्ट, डन। चलो अब क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान देना, और कुछ है डेबिट में, सब हो गया, इधर भी हो गया, ये भी डन हो गया, ये भी हो गया, राइट है, और तो कुछ है ही नहीं अपने पास, हाँ बाकी वो तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड आ जाएगा, तो बस इधर का काम हो गया। अब सुनो, अब क्या करना है अपने को बेटा, अगर आपके पास मशीन है, स्पेशल मशीन है, जब मशीन का डेबिट, देखो मशीन को आपने डेबिट किया, इधर मशीन को क्या किया डेबिट, तो क्रेडिट भी होगा ना बेटा, क्रेडिट भी तो होगा, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ नहीं है, तो क्रेडिट करने के लिए डायरेक्टली जो मशीन है इधर दिखा देना, स्पेशल मशीनरी एट साइट, तो बराबर है, या प्लांट एट साइट भी लिख सकते हो, स्पेशल मशीनरी एट साइट। तो ये स्पेशल मशीनरी कितना आएगा, अभी आएगा कितना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अपने को दिखाना है इधर, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो कितना आएगा, देखो 4 लाख तो था ये आपका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख था, माइनस डेप्रिसिएशन कितना आएगा, वो माइनस करोगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म थोड़ी हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एंड होगा, तो स्क्रैप लेना है ना, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हुआ है,
तब तक तो मशीन जितना पूरा साल यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो आपको इधर शो करनी है. यस और नो? दैट यू हैव टू शो इट हियर. ओके, तो 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन तो कुछ रेट वेट दिया नहीं है, तो अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1. फिर हम लोग निकालते हैं, फिर कितना आएगा वो करके देखते हैं. चलो, तो वर्किंग नोट नंबर 1 करो. आ जाओ. वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा बेटा? वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. चलो, अब डेप्रिशिएट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज तो दिया नहीं है, डेप्रिशिएशन कितना परसेंट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने को कौन सा यूज करना है? डेप्रिशिएशन पर एनम. डेप्रिशिएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वही ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. अब एस्टिमेटेड लाइफ सारी मंथ्स में दी है, मंथ्स में. ये पूरा मंथ्स है, देख रहे हो? इधर आपका टोटल कितना मंथ्स है बेटा? ये फर्स्ट ईयर में आपका 12 मंथ्स है, ध्यान देना. दिस इज व्हाट, पूरा 12 मंथ्स का पीरियड है, और ये 6 मंथ्स है, तो टोटल लाइफ है 18 मंथ्स. तो आ जाओ, तो पहले हम लोग को डेप्रिसिएशन पर मंथ निकालना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन पर मंथ के लिए फॉर्मूला वही यूज करने का, क्या? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. पता ही है फॉर्मूला? अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. ठीक है, चलो. ओरिजिनल कॉस्ट कितना था अपना बेटा? 4 लाख. स्क्रैप वैल्यू कितना था? 40,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. पूरी कितनी है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ? सीधा एस्टिमेटेड लाइफ पूरा 18 मंथ्स है ना, इधर 12 मंथ्स हो गया. फर्स्ट ईयर में अपना 12 मंथ्स है, और इधर 6 मंथ्स, तो पूरा टोटल मिला के 18 मंथ्स हो गया एस्टिमेटेड लाइफ. ठीक है, तो चलो, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा? 18 मंथ्स डिवाइड बाय 18 मंथ्स, या 18 खाली. चलो बोलो, 4 लाख माइनस 40 कितना आ गया? 360 डिवाइड बाय 18 कितना आ रहा है? बोलो. शाबाश बेटा, वेरी गुड. यस, वेल डन पायल. 20,000 आ रहा है, तो 20,000 ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन. अब ये जो 20,000 डेप्रिसिएशन है वो है आपका पर मंथ. क्या हो गया बेटा? डेप्रिसिएशन पर मंथ आ गया ना. ये पर मंथ का निकाल, ये आप निकाल किसका रहे हो? पर मंथ का ही तो निकाल रहे हो बेटा. ये देखो, ये डेप्रिसिएशन आपका क्या आ गया? पर मंथ आ गया. ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर था अपना, फर्स्ट ईयर तो पूरा यूज हुआ है 12 मंथ्स. तो डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड क्या? 1 अप्रैल 8 टू कितना? 2009. 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 9 कितना होगा अपना? 20,000 पर मंथ है. और फर्स्ट ईयर में तो पता ही है पूरा बेटा, फर्स्ट ईयर में तो पता ही है आपको पूरा 12 मंथ्स है, तो इंटू 12. एक महीने का 20 है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 240. राइट है? सो 2,40,000. यस और नो? हुआ कि नहीं? करेक्ट. 2,40,000 आ गया. 2,40,000. चलो, तो बस ये डेप्रिसिएशन अपना दिखा दो कि पहले साल में अपना ये जो डेप्रिसिएशन आया था वो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया? 2,40,000 का डेप्रिसिएशन है. सो 2,40,000. इधर वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दिया हमने. चलो, 4 लाख माइनस 2,40,000 कितना हो गया? यस, 1,60,000. सो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू बचा इधर 1,60,000. हाउ मच? 1,60,000. हो गया डन. बस हो गया. अभी क्वेश्चन के हिसाब से सब अपना डन हो गया. अब जरा टोटल मार लो, कितना आ रहा है? बोलो टोटल कितना है? 25
25 लाख 95 920 95 250 ओके। बाकी लोग भी चेक कर लो भाई, बराबर है क्या टोटल? 25 95 250 ओके, वेरी गुड पायल। सो मैं भी एक बार क्रॉस चेक मारता हूँ। 129 प्लस 2250 बराबर है भाई से 56 250 प्लस 1,60,000 परफेक्ट। यस, क्या बात है, करेक्ट है, एकदम सही आया। चलो हो गया ये। चलो अब और तो कुछ है नहीं, तो इसका अकाउंट टैली करो, आ जाओ। तो 25 लाख, यही ज्यादा रहेगा ना, डेबिट क्रेडिट ज्यादा होगा, बाकी तो इधर ऐसा कुछ अमाउंट ही नहीं है। तो 25,95,250 राइट है, 25,95,250 राइट। ओके, अब बेटा ये ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, दोनों साइड में लिखा, बैलेंस कितना रहा बता मुझे, बैलेंसिंग फिगर क्या रहा है? बैलेंसिंग फिगर जो आएगा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में ही है, तो मतलब ये कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा अपना, इसको बोलते हैं इधर नोशनल प्रॉफिट, याद रखना। क्या बेटा? नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? शाबाश बेटा, 2,58,400, वेरी गुड, वेल डन, परफेक्ट परफेक्ट। क्या किया आपने? 25,95,250 में से क्या किया आपने? ये सब माइनस कर दिया, ये जितने भी डेबिट के टोटल है इनका टोटल मारो, और 25,95,250 में से माइनस किया तो कितना आ गया? 2,58,400, वेल डन, शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, यस, डन बेटा। अब क्या करना है? हो गया, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन आ गया। अब इसी को नीचे आ जाओ, इधर नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लो, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलो ब्रॉट डाउन मतलब वही सेम 258,400 राइट है, ओके। चलो ये हो गया बेटा अपना, डन। अब नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिया आपने। अब क्या बताया मैंने डायरेक्टली, ध्यान देना, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हुआ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ फिक्स है, ये तो फिक्स है 258,400, देखो 258,400 ये टैली होगा, 258,400 ये टैली होगा। अब इस नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, वो सवाल उठता है इधर, कितना प्रॉफिट अपने को किधर ट्रांसफर करना है बेटा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कितना ट्रांसफर करना है, उसके लिए अपने को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। और ये कभी कर पाओगे आप? जब आप एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब नेक्स्ट ईयर का जो है वो बना लोगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे बोला ना कि कंप्लीशन में जो प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे ही आपको आंसर निकालना है, कंप्लीशन में जो प्रॉफिट आएगा उसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नंबर 2 से, और बाकी जो बचा, बाकी जो बचेगा, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस तो वर्किंग नंबर 2 से आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? WIP कैरिड डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बचेगा बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, प्रॉफिट रिजर्व, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? प्रॉफिट रिजर्व, याद रखना, ठीक है। तो ये इसके लिए, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? वी हैव टू डू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा वर्किंग नोट करके, तो अपना कैरिड डाउन तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बस। तो इसके लिए अपने को नेक्स्ट अकाउंट बनाना है, दैट इज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो एस्टिमेटेड है अपना, मेमोरेंडम जिसको बोलते हैं, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो वो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करेक्ट। तो ये नोट डाउन करके रखना, फॉर्मेट बना के रखो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। चलो